वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और ये है दोपहर का वक्त, मेरा नाश्ता बन रहा है, हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं। और अगर आपको रोज़ रोज़ अंडे की क्लिप दिखा के मैं बोर कर रही हूँ तो सॉरी, रिकॉर्ड हो गई थी तो सोचा शेयर कर ली जाए। अब मैं नाश्ता दोपहर में ही करती हूँ सारे काम से फारिग होने के बाद, और झटपट बना लेते हैं खाना, क्योंकि इसके बाद निकलना है मार्केट। मुझे लेने हैं कपड़े, घर में ही फंक्शन है, हिदायत के लिए ले लिए, हस्बैंड के लिए लेने हैं, आज अपने लेने जा रही हूँ। ससुराल में मेरी फंक्शन है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं, यानी मेरे जेठ जेठानी, उनके पोते का अकीका है। और ये देखिए, सिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इस तरह लोड हुआ हुआ, तो झटपट बर्तन भी धो लिए। ऐसा काश रियल लाइफ में हो, हम बातें करते जाएं और काम होता जाए। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में खाली पसंद आती हैं, जैसे कि मेरा सिंक मुझे खाली पसंद है। आपको कैसा पसंद है ज़रूर बताना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हिदाया का चेहरा, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ख़राब मतलब इसकी चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, इचिंग जो इसने की थी उसकी वजह से काफ़ी रेडनेस आ गई थी, स्किन जल गई थी। अच्छा, इचिंग इसने इस तरह की थी, इसने जो हम मार्केट गए थे, इसने वहाँ कॉटन कैंडी खाई थी, जो हर बार खाती है। इस बार क्या हुआ कुछ नहीं पता, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। और हिदाया को रास्ते में ही, मतलब कॉटन कैंडी खाने के शायद 5 मिनट बाद ही उसने स्क्रैचिंग स्टार्ट की थी। हस्बैंड बोले शायद इसको शुगर अटैक हुआ है, क्योंकि आपकी स्किन को अगर एलर्जी है तो वो आपको कहीं ना कहीं शुगर इफेक्ट कर देती है। उसने इस तरह उसने खुजाना शुरू किया, स्क्रैचिंग स्टार्ट की मार्केट में। हमें एकदम अजीब लगा कि बच्ची को हुआ क्या है अचानक से। हस्बैंड बोले जल्दी चल के पहले से आइसक्रीम खिला देते हैं, ताकि इसे थोड़ा ठंडक मिल जाए, इसे आराम मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही हुआ। आइसक्रीम खा के हिदाया काफ़ी शांत हो गई थी, उसे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है आइसक्रीम खाने के बाद। अच्छा, जो होना होता है ना कुछ बुरा, तो वो आपके कुछ सिखाने के लिए होता है। हिदाया के साथ जो हुआ, ऐसा हमें लगा कि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमने फिर घर आके उसे पोटैटोज़ मंगा दिए थे, फ्रेंच फ्राइज़। उसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर होती है, वो पहली शुगर अटैक लेके आ गई थी, उस पर हमने उसे और पोटैटोज़ दे दिए। तो इस चीज़ का हम आगे से इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। और अगर आपके साथ भी होता है तो आप भी ध्यान रखें, अगर एलर्जी है बच्चे को तो थोड़ा मीठा कम दें। और हिदाया ने जो पोटैटोज़ खाए थे, ऐसा लगता है कि डबल काम हो गया उसका, बढ़ गया था काम। और सुबह जब वो मुझे स्कूल के लिए उठाने लगी तो चेहरा सूज रहा था। मैंने उसे स्कूल भी नहीं भेजा, मेरी बेटी थी 2-3 दिन स्कूल भी नहीं गई, काफ़ी उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। और देखिए, मैं आपको बताना ही भूल गई मैं क्या पका रही हूँ। मैं बना रही हूँ ये हरी मूंग की दाल। अच्छा, मैं बता दूँ, दाया अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है माशाल्लाह से। मैंने उसकी फेस पे क्रीम वगैरह लगा के काफ़ी उसके में मॉइस्चराइज़र जो डॉक्टरों ने रिकमेंड किए हैं, मैं उसके वो अप्लाई करती हूँ डेली। उसके बावजूद हो जाता है कभी कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। और जी, ये बन रही है हरी मूंग की दाल, जो हम खिचड़ी में बनाते हैं, और इसमें पालक और बथुआ वगैरह डाल के भी हम इसका दाल साग बना लेते हैं। आज मैं इसे प्लेन बना रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। नॉर्मल जो मसाला भूनते हैं वैसे ही मैंने इसे बनाया है, बहुत ईजी है। और मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, हस्बैंड मुझे मार्केट में मिलने वाले थे, क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग डेट पर। मजाक कर रही हूँ, कहाँ होती है अब डेट वगैरह। और फिर मैं मार्केट पहुंची तो मुझे वहाँ कुछ समझ नहीं आया, और मेरे पास कॉल आ गया कि मामू आए हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगा मामू आए हैं सुनकर, तो मेरा मन भी नहीं करा कुछ लेने का मेरे को, कि हर चीज़ आउट ऑफ बजट जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला चलो घर चल रहे हैं, फिर कभी देखेंगे, फिर ले लूँगी, अभी हमारे पास टाइम है खरीदने के लिए, तो मैं बाद में ले लूँगी। तो इसलिए घर आ गई थी, लेकिन घर आई तो मामू भी नहीं मिले। मैं लेकर आई थी वहाँ से पेस्ट्री, सोचा मामू हैं तो चलो उनके साथ एंजॉय करेंगे बैठ के, पर वो चले गए थे, उन्हें कहीं और जाना था। अच्छा, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, तो बस यही सोचा कि चलते, अल्लाह की रहमत घर आ रही तो जल्दी से उसे कैच कर लेते हैं। अल्लाह की रहमत है तो हमें समेटनी चाहिए, और अल्लाह ताला सबको ऐसे ही तौफीक अता करे। अच्छा, ये पेस्ट्री फिर हमने इंजॉय की थी, साथ में बना ली थी मैंने चाय, और हमने किया था एक अतरंगी सा नाश्ता। मैं आपको दिखाती हूँ इसे अतरंगी क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, ये जो पेस्ट्री है ना, हम जहाँ से लेते हैं वहीं से लाए हैं, लेकिन इनमें कोई टेस्ट नहीं था, यकीन माने, ऐसा लगता है सब बनाना भूल गए हैं। और ये हम अतरंगी से नाश्ता मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं लाई थी पाइनएप्पल संडे को मार्केट से, मुझे जहाँ से मैं लेती हूँ, मैं एक ही चीज़ वहीं से लेनी पसंद करती हूँ, तो ये एक ही जो ठेले वाले हैं उसी से लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, इनके पता नहीं क्या डालते हैं, बट ये बहुत स्वीट होते हैं। और ये अतरंगी नाश्ता मैं अभी मैं बता रही थी तो इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो चाय है, वो पेस्ट्रीज़ हैं, और ये देखिए फ्रूट है, मतलब मीठा खट्टा मीठा और चाय। तो हम तो चाय के साथ ज़्यादातर समोसे या नमकीन खाना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये है कि लाइफ में कुछ अलग एंजॉय करना चाहिए। पेट भर गया था, काफ़ी मज़ा आया खाने में, ठंडा ठंडा पाइनएप्पल। खाना मेरा तैयार हो चुका था, रात का वक्त है, कज़न मेरी पढ़ने आई थी, इंग्लिश ग्रामर समझ रही थी वो हस्बैंड से, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है 12th क्लास का। दुआ करिएगा अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और वो पास हो जाए अच्छे नंबरों से। और इसके बाद हमने खाया था खाना, काफ़ी रात हो गई थी, हमें खाना खाते में लेट ही हो जाता, तकरीबन 11:15 तक हम खाना खा चुके होते हैं। कज़न को भी मैंने इन्वाइट किया, खाना खा लो, बोली बाजी हम खा कर आए हैं, आप खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ें।
और ये रही हमारी खाने की क्लिप, और ये है बचा हुआ मतलब वो लेफ़्ट ओवर कीमा जो मैंने बनाया था, जो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। लुक इसका अच्छा नहीं बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, ये मेरे मामू लेकर आए थे जब आए थे, ये अपने लोकल एरिया से लेकर आए हैं। ये रस्क हैं और साथ में है पफ पेस्ट्रीज़। अच्छा, हम इसे जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पापे और फ़ैन बोलते हैं, आप बताइए क्या कहते हैं? हमें अलग अलग लैंग्वेज आनी चाहिए, अपने एरिया में जो बोलते हैं कम से कम वो तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो हम बचपन से पापे और फ़ैन ही सुनते आए हैं। कोई इसे खारी बिस्किट भी बोलता है और मीठे मीठे बिस्किट भी बोलता है। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सबके एरिया के हिसाब से मिलता है। और ये मैं हैरान थी, मेरे हस्बैंड ही 4-5 दिन लगातार खाए हैं माशाल्लाह, उन्हें तकरीबन ख़त्म ही कर दिए थे, अच्छे से पैक होकर आए थे, ख़राब भी नहीं हुए थे, बहुत बहुत अच्छे बन थे ये। अच्छा, ये हिदायत तैयार हो चुकी हैं मैडम दावत पे जाने के लिए, जहाँ की मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरे कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर की शादी थी, लेकिन हिदाया की हालत देख के मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये बच्ची इतना रोई कि मुझे मजबूरन रेडी होना पड़ा लास्ट मिनट पर। काफ़ी लेट हो गए थे हम निकलते निकलते, और जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से इन्वाइट किया गया था, प्लीज़ ज़रूर आना। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उनके और फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। फिर मेरे पास कॉल आया कि बोले एटलीस्ट हमारा ये लास्ट फंक्शन है, ज़रूर आना। और फिर ये मेरी कज़न सिस्टर का ना एक का मतलब भाई का जो है रिसेप्शन था, और सिस्टर का जो था निकाह था मेरा। तो हम फिर ये काफ़ी लेट निकले थे, हम लेट पहुँचे थे, नई जगह ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं मतलब गए थे, वहाँ पर लेट फंक्शन नहीं चलता है, जल्दी शुरू होता है जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन हम लेट हो गए थे। लेकिन ये था फंक्शन चल रहा था, विदाई नहीं हुई थी, निकाह हो चुका था। और देखिए हस्बैंड ने वही वाली आउटफिट रिपीट करी है जिसमें वो दूल्हा लग रहे थे। उन्हें फंक्शन में मेरे एक खालू ने बोला भी था कि भाई क्या आपका वलीमा है, इस तरह दूल्हा बनकर आए हैं, माशाल्लाह बोल दीजिए मेरे हस्बैंड को देखकर। मैं कोई वहाँ पे क्लिप शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट गए थे। तो मेरा इतना ही था व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, कुछ बता देना। मैं इंजॉय कर रही हूँ पानी पूरी, आप भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।